गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, एमटीएस जितने भी पेपर हुए हैं, जो भी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हैं। बट मैंने उसको क्रमबद्ध कर दिया, मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग से। पहले डिविजिबिलिटी रूल पे जो क्वेश्चन आए होंगे, फिर यूनिट डिजिट से, ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने एक सिस्टम से सेट करके आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, अपने दोस्त यार शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो एक बार सबका कमेंट भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 6 का डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर 217924K इस डिविजन से कट जाएगा। इसका मतलब किससे कट जाएगा? 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सभी का है। आयुष और धीरू यादव, परवेश पार्थ, सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत सही, गुड। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट 723 स्टार 56 स्टार डिविजिबल बाय 6। फिर से वही क्वेश्चन कि 6 से डिविजिबल है तो स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि स्टार की जगह पे 723 स्टार ना 56 स्टार। एक बात तो क्लियर है कि कोई नंबर अगर 6 से कटता है तो 2 और 3 से चेक करना पड़ता है, और स्टार यूनिट प्लेस पर है, और कोई नंबर यूनिट प्लेस पर होगा, ध्यान सुनना, 2 से तभी कटेगा जब यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होने की कोई संभावना नहीं। इस ऑप्शन को हम लोग काट देंगे, एक को भी हम लोग काट देंगे। बात समझ गए? अब आइए देखते हैं 3 से। अब 3 से चेक करने के लिए पहले ये समझिए, जैसे ये 3 से ये कट जाएगा, क्या ये 3 से कट जाएगा? 7 2 9 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 5 + 2 स्टार। ठीक है, अब 3 से चेक जब करेंगे तो बात समझिए, या तो मैं 4 रख के देख लूं या तो 2। 4 दूनी 8 5 13, 3 से कटेगा नहीं, और 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 और 5 4 9, इसका मतलब 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। इनमें से कौन सा नंबर 2 और 5 से दोनों से विभाजित होता है? वही नंबर 2 और 5 से डिवाइड होगा जो 2 और 5 के मल्टीपल मतलब 10 से डिवाइड होगा, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है 10 से, ए। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या? 10 का, सॉरी तीसरे का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए एक बार कमेंट करके कि हाँ सर समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी लोग देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, एक बार आपका कमेंट यहाँ भी देखते जाए। चलिए, कंसेप्ट विद शिवम, यस, ए। तीसरे के, चौथे का आंसर देखिएगा। कह रहा है विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ स्टार एंड हैज रिस्पेक्टिवली। स्टार और हैज की जगह पे ना कोई 7 अंक की संख्या है, ये वाला इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 5। देखो 8 और 5 से वही कटेगा जो 40 से कटेगा, और 40 से वही कटेगा जिसके यूनिट। अब देखो अगर मुझे 5 से चेक करना है तो 5 का मतलब हुआ कि यूनिट प्लेस पे आपका क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। एक बात बताइए, जी सब में है, मतलब हमें 8 से चेक करना है। अब 8 से चेक करने का 2 रूल होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सुनना ध्यान से थोड़ा। इसके 3 रूल हैं। पहला, फर्स्ट, कि लास्ट 3 डिजिट देखना होता है हमें, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई ना 8। अगला, अगर 3 लास्ट 3 अंक में, अब इन्हीं से दोनों से 2 रूल। पहला कि अगर ये वाला 100 प्लेस वाला स्थान, ध्यान सुनना, 100 प्लेस वाला स्थान अगर ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में
डिजिट्स में 4 ऐड करें और 8 का डिविजिबिलिटी देखें, 8 का विभाजकता देखें ना, डिविजिबिलिटी चेक करें। ये बात सबको पता हो डिविजिबिलिटी। अच्छा, अगर यहाँ पर इवन है, इवन, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट को डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। ये दोनों लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है ये 4 स्टार और हैज ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसा नंबर है, इवन। अगर यहाँ इवन है तो ये दोनों कटना चाहिए, तो 20 कट रहा है 8 से, नहीं, 50 नहीं, और 0.5 8 से नहीं कट रहा है, कौन कट रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें थी जो आपको पहले से पता होना चाहिए। अमित कश्यप, सुमित प्रजापति, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। सारे डिविजिबिलिटी से ही क्वेश्चन जो आए हैं अभी आज की क्लास में, 3 क्लास हम लेंगे नंबर सिस्टम खत्म करने में। ठीक है, 130 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 5, 10 एंड 11। देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 से, 5 से, 10 से और 11 से कट जाता है। तो पहली बात तो ये देखो 2 से नहीं कटेगा, हटा दो इसको। इसके बाद 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये नहीं कट रहा है, हटा दो इसको। 10 से दोनों कट रहे थे, अब 11 से चेक करना है। 11 का रूल होता है अल्टरनेट डिजिट। देखो 2 8 2 10, ये 10 आ गया। अच्छा 7 2 9 7 16, 16 5 21 आ गया। तो 21 में से 10 जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी, बिल्कुल 5 का आंसर सी सभी लोग का आ रहा है जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट करेंगे और आंसर आप सभी लोग देंगे। आईएएस यादव, दिवाकर सिंह, राम, सभी का आंसर है। प्रजापति, सुमित प्रजापति का सी, दीपक सहानी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू द नंबर ए इन ऑर्डर। ये नंबर है टू बी डिविजिबल बाई 8। ये 8 से कट जाता है, इसका मतलब हमें लास्ट 3 अंक देखना होता है। और यहाँ पर कैसा है, इवन। इसका मतलब कि इवन होने पर ये दोनों कटना चाहिए। 3 रखेंगे 32, 8 से कट जाएगा, ओके। 0 रखेंगे नहीं कटेगा, हटा दो। 2 रखेंगे 22 नहीं कटेगा, और 1 रखेंगे तो 12 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 का ए, दिवाकर सिंह बहुत सही, कंसेप्ट विषयम बहुत सही, सत्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, आपको बुक लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, द 5 डिजिट नंबर, ध्यान सुनना, 5 डिजिट नंबर 45YZ0 इज डिविजिबल बाई 40। ये 40 से कट रहा है, 40 से कट रहा है, तो 40 से हम देखते हैं 8 और 5 से, 8 और 5 से, 8 और 5 से। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y प्लस जेड। जब बड़ी वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो y भी बड़ा होना चाहिए और z भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब बात को समझिएगा। अगर y देखा जाए यहां पर तो 0 है, अब 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 9 और 9 लेके देखूं, ये देखो ये 0 है, ध्यान देना, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 0। तो मैं यहाँ पर 9 और 9 रख के देखूं, सबसे बड़ा 9 और 9 ही रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से जाते हैं, तो 9 और 9 रख के देखूंगा, तो आप सीधे अब ये कहेंगे कि सर 990, यहाँ पर ये ऑड है, ये 8 से कटता ही नहीं, क्योंकि 90 ये 90 हो जाएगा, और 90 में 4 जोड़ेंगे 94, 8 से नहीं कटता, इसका मतलब ये सही नहीं हो सकता। अब आगे बात समझिएगा। तो मैंने 8 और 8 रख के चेक किया, 880, ये 80 कट रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। और 8 और 8 कितना होता है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 16।
लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि अगर 9 और 8 और 0 रख दें, ठीक है, तो 9 और 8 0, तो 9 में जब रखेंगे तो ये ऑड है, तो 84, इसमें जोड़ेंगे 4, तो 84 8 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबल है नहीं। और अगर ऐसा हो जाए ना तो 90 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। 9 8 17 हो सकता था ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू किस पे देगा, इसी पे देगा, 8 8 16 पर, 8 8 16 पे देगा सबसे बड़ी वैल्यू। जी बिल्कुल, सुमित प्रजापति सर सी, बहुत सही। आइए आगे बढ़ते हैं। संजय कुशवाहा सी, राजू कुमार, बहुत सही राजू। आईएएस सुमित साकेत, बहुत सही। 7 का डी, साकेत जी 7 का डी कैसे आया तुम्हारा जी? साकेत गलत कर रहे हो, 7th का सी सही होगा ना। चलिए 7th का सी सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द 5 डिजिट नंबर 7 to 5 YZ इज, ये इज है, इज डिविजिबल बाय 15, ये 15 से कट आता है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड। वाई और जेड का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो 7 to 5 YZ, अगर कोई नंबर 15 से कटेगा तो 3 और 5 से चेक करना पड़ता है, तो 3 और 5 से चेक करने के लिए यहाँ मैक्सिमम लाना है, वाई और जेड का प्रोडक्ट मैक्सिमम, तो 0 और 5, और उसमें भी बड़ा लेंगे हम लोग 5, क्यों? क्योंकि वाई और जेड की मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, तो हम 5 लेंगे। अब बात को समझिए सब लोग, एक बात बताइए कि कोई संख्या 7 2 9, क्योंकि भाई 3 से चेक करना है। अब यहाँ 5 5 10 हो गया, 5 5 10। अब 10 में y जोड़ना है, तो आप क्या जोड़ सकते हो? या तो 10 2 12 कट जाएगा 3 से, फिर 5 ले लेंगे 15 कट जाएगा, 8 ले सकते हैं 18 भी कट जाएगा, इससे बड़ा ले नहीं सकते, लेकिन हमें मैक्सिमम लेना है तो 8 ले सकते हैं। तो हमने कहा y और z का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, y और z का मैक्सिमम वैल्यू गुणा करेंगे तो 8 गुणे 5 बराबर कितना, 40। 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिवाकर सिंह, विशाल माही, सूरज राज, अमित मिश्रा, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बहुत सही, गुड। आगे बढ़े हम लोग। कह रहा है कि 3C29 3C2933K इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 11, C and K सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। ओके, C प्लस K का मान बताओ। तो ये 5 से कट रहा है, इसका मतलब कि C और K, C प्लस K का मान बताना है। तो यहाँ तो K की जगह पे 5 हो सकता है, 5, क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या 5 से कट रहा है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अच्छा, कोई बच्चा कहे सर यहाँ लिखा है सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, तो हम 0 को इग्नोर करेंगे, 0 काट देंगे, ठीक है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो K का मान 5 ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर हो गया 3C2933K, और K की जगह हम लोग 5 रख सकते हैं, K की जगह हम लोग 5 रख सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे। एक बात सभी लोग बताइएगा, 11 से कैसे देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, ओके, 9 3 12 ना, 9 3 12 प्लस C, तो 13 माइनस 12 प्लस C, तो 1 माइनस C। अब 1 का मान मैं C का मान 0 रख सकता हूँ, C का मान 0 रख सकता हूँ, तभी तो 11 से कटेगा। या तो अंतर 11 का डिविजिबल होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि C का मान तो 0 है और K का मान कितना है, 5 है। बोलिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का सभी का आंसर है 5। बोलिए, 10 का A आ रहा है क्या, मुझसे गड़बड़ हो रहा है भाई। अच्छा, C का मान 0, सॉरी, C का मान 1 लेंगे ना, तभी तो 0 आएगा। हाँ, 1 रखेंगे यहाँ पर, दिमाग सही नहीं चल रहा है मेरा ना, सही है। ओके, 6 सही होगा, क्योंकि 0 लाने के लिए हम लोग 0 रख दिए थे, मुंह से बोल रहे थे ना कि 0 लाना है, तो वही 0 रख दिया था, बट 1 रखेंगे तब 0 आएगा, मतलब C की जगह पे 1 रखेंगे तब 0 आएगा, तभी 11 का डिविजिबल होगा। चलिए, बात समझ में आ गया सभी को? हाँ जी,
सर नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है भाई, सूरज राज सर नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब कि ये कहना ये चाह रहा था, अगर ये बात ना लिखा होता सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर ना लिखा होता, जीरो भी सही होता। ठीक है, क्योंकि 5 की जगह पे यूनिट प्लेस पे फिर हम 0 और 5 दोनों रख सकते थे ना, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए 5 लिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11। चलिए, ए 4 डिजिट नंबर 3P4PQ डिविजिबल बाय 357, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। देखो भाई, अगर कोई संख्या 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 7 से कट जाए तो पंक्ति 15 सत्ते 100, दिमाग काम है, पंक्ति 15 सत्ते 105 होता है। क्या लिख देंगे, 3 4 ना, P और Q की जगह पे हम लोग मैक्सिमम कितना मान लेते हैं, 9 और 9, 9 और 9 मान लेते हैं, भाग देते हैं 305, 105 से, 105 से भाग देते हैं तो 3 बार ले जाते हैं, 3 5 15 ना, और 3 1 कम 3, 9 में से 5 गया 4, 3 हाँ 34 और 9। अब कितनी बार ले जाएं, फिर से हम लोग ले जाएं 3 बार, तो 3 बार ले जाएंगे तो 3 5 15, 3 1 कम 3, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 1 गया कितना 3, 34। इसका मतलब हमने 34 ज़्यादा माना है, तो 99 में से 34 घटा देंगे ना, तो ये हो जाएगा 5, और ये 9 में से 3 गया 6, 65। इसका मतलब P कितना 6, Q कितना 5, और 6 5 11, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर आप सुबह से क्लास लेते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुबह से क्लास लेते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है अभी। चलिए, तो ये बात समझ में आया कुछ, कि यहाँ जब भी हम लोग 3 5 7 से भाग देखते हैं तो 3 5 7 का गुणा करते हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन देखो 3 7 11 वाला याद हो आपको, 3 7 11 तो आपने किया था। ठीक है, 231 से किया था, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था ना। तो जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन जैसे 3 5 7 है तो 3 5 15 सत्ते 105, 105 से भाग देंगे। यहाँ पर P और Q की जगह पे हम लोग मैक्सिमम मानते हैं, 0 0 भी मान सकते हैं, ये बातें सारी हमने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर ना, इज डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से अगर डिवाइड करोगे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 7 3 5 4 2 9। जो 9 से कट रहा है उसको हटाते जाइए, 9 5 4 9 7 2 9, 8 3 11 11 2 13, 13 में 9 से भाग दे देंगे, आपको पता चल जाएगा, एक बार जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, जो भी हो। ठीक है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे, 13, सभी लोग 13 पे आएंगे और 13 का आंसर आप सभी लोग देंगे। सत्यांशु जायसवाल सर डिजिट सम लगाइए, हाँ बिल्कुल 11, ओके। 12 का ए, साकेत का आंसर 4 आ रहा है। ठीक है भाई, हम लोग 13 पे पहुंच गए। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि 7 8 4 5 के 8 5 4 इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा। तो 7 8 4 5 के 8 5 4, आप लोग क्या करोगे, ध्यान सुनना, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 8, 17 8 25, 25 ये हो गया ना। फिर देखिए 5 और के, 5 4 9, 9 7 16, तो 25 माइनस 9 प्लस ना, हाँ 25 माइनस, यहाँ तक देखिए 5 4 9 7 16 प्लस के, 16 और प्लस के। अब के की जगह पर आप देख लिए, उठा के रख लीजिए, क्या रखेंगे, 25 में से 16 गया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 और माइनस के। अब देख रहे हैं 9 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ही रखना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ सत्यम सिंह का सर 13 का भी, बहुत सही सत्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन। हम लोग को बस क्वेश्चन से गुजरना है,
क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको मैं ये बताऊं कि नहीं कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। ठीक है, सारे कंसेप्ट से गुजरना। अल्ताफ कुरैशी, बहुत सही अल्ताफ, बहुत दिन बाद आप दिखे। सूरज राज, तेरा कन्नौज, दीपक सहानी, बी अरुण यादव, सचिन राम, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखेंगे और मैं यहाँ पर एक चीज बात बता दूं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 47। देखिए शायद 47 का आपको रूल पता ना हो, ठीक है, ध्यान देना। तो 47 का रूल क्या होता है पहले समझिएगा। 47 का रूल ना क्या है, देखिए कोई नंबर होगा, ध्यान सुनना, नंबर के लास्ट डिजिट को 14 से मल्टीप्लाई करें, 14 से 14 से मल्टीप्लाई करें और बची संख्या में सब्ट्रैक्ट करें। बची संख्या में क्या करें, संख्या में सब्ट्रैक्ट करें, घटाइए, ट्रैक करें तब तक जब 47 का मल्टीपल न मिले, मल्टीपल प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो। ठीक है, जैसे 7 का नियम क्या था, 7 का नियम था कि किसी संख्या का, अगर हमें 7 का कई रूल हैं कि कोई एक सिंगल डिजिट का नंबर हम लोग रिपीट करें कितनी बार, 6 बार, तो 7 से कट जाती। 2 अंक की संख्या को रिपीट करें 3 बार तो 7 से कट जाती। सेम उसी तरीके से 3 अंक की संख्या को रिपीट करें 2 बार तो 6 अंक की संख्या 7 से कट जाएगी। फिर हमने कहा था 7 के में और भी एक तरीका होता है कि 3 का पेयर बना के अल्टरनेट डिजिट का अंतर या करते हैं तो 7 से कट जाता है। फिर हमने एक और तरीका बताया था कि संख्या के लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, डबल करके बची हुई संख्याओं में घटाते जाते हैं। वही तरीका 47 में होता है। 47 में क्या होता है कि संख्या के लास्ट डिजिट को 14 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। बात समझना नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको पता होगा तभी कर पाओगे। जैसे मान लीजिए, या तो आप भाग दीजिए, अगर मान लीजिए हम बी ऑप्शन लेके देखें तो 9 8 8 8 8। अच्छा लास्ट डिजिट ये है 8 गुणे 14, 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब बची हुई नंबर क्या है यहाँ पर, ये मैं इस 9 8 8 8 में 112 घटा दूंगा तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7 और 9। फिर हम 6 को फिर 14, 14 छंग 84। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो नंबर है 6 गुणे 14 करूंगा, 14 छंग 84 और बची हुई नंबर में घटाएंगे तो इसमें घटाएंगे तो 84 में घटा देंगे तो ये 3, 7 में 60, 17 में 60 गया 9, 8 बचा। फिर इसको मैं 14 से गुणा करूंगा, 3 गुणे 14, 14, 14 तिरिक 42, 42 हो गया। इसका मतलब 89 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 47। ये 47 कट जाता है, इसका मतलब उत्तर कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अल्ताफ कुरैशी बी, बहुत सही अल्ताफ। 14 का सी, बिल्कुल 14 का सी नहीं होगा भाई, बी सही होगा। एक बार कमेंट करके बताइए 14 का क्या सही होगा, बी। बी ऑप्शन यहाँ 47 से कट जाएगा। एक क्वेश्चन में इसी तरीके से जैसे यहाँ पर पूछा है मैं लिख रहा हूँ आप सबके लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, ये लॉन्ग मेथड नहीं है। हाँ लॉन्ग मेथड है, तो हर क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड थोड़ा होता है कि सारे क्वेश्चन शॉर्टकट। अब 47 का रूल जो होता है उसी रूल से तो चलोगे ना भाई दीपक। सबसे पूरी बड़ी पूछ रहा है सर, सबसे बड़ी पूछ रहा है। अच्छा सबसे बड़ी पूछ रहा है, निम्नलिखित कौन सी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 47 से विभाजित। अच्छा मतलब सी ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, बड़ी पूछ रहा है तो देख लेते हैं क्या ये कटता है। 9 9 9 6 9, तो 9 का हम लोग 14, 9 गुणे 14 ना, 9 चौक 36 का 6 और 9 का 9, 9 3 12, 0 7 8 9। इसको 14 करें 0 तो 0 घटाने कोई फायदा नहीं, हट गया। 7 का 14 सत्ते ना, 14 सत्ते 98, 98। हाँ जी ये 0 भी आ रहा है। ओके ओके,
तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा ना। अच्छा देखो, ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि एक ही ऑप्शन सही होगा, बट यहां पर पूछा था सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो ये भी 47 से कट रहा था, ये भी 47 से कट रहा था, लेकिन बड़ा आंसर ये सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे बड़ी संख्या पूछा, सी ही आंसर आ रहा है सर, बिल्कुल सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल लार्जेस्ट पूछा था। मुझे लगा कि एक ही ऑप्शन कट रहा होगा, ठीक है, बट यहाँ पर 2 ऑप्शन कट रहा है। यहाँ पर जब मैंने चेक किया, अच्छा आप लोग ओरली भाग दिए होंगे, हो सकता है, बट तरीका पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, 14 से गुणा करके रिमेनिंग नंबर से घटाते जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इसी तरह क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं लिख रहा हूं, मैं ऐसा क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो पूछा गया क्वेश्चन है किसी दूसरे एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछा था शायद, ध्यान से, क्वेश्चन है कि कह रहा था कौन सा, विच नंबर डिविजिबल बाई 47, कौन सा नंबर 47 से कट जाएगी। एमपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था 141188, ठीक है, 218912 634590746251 ए बी सी डी, कौन सा 47 से कट जाएगा, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग। नहीं दीपक, एग्जाम में चारों नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है, जैसे आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या में भाग दोगे। देखो 9000 जो दूसरा ऑप्शन था ना, यहाँ पर पहला ऑप्शन वो कटता नहीं 47 से, इसलिए मैंने पहले बी चेक किया था। अच्छा बड़ी पूछा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि सी भी कट रहा था। 14 का मल्टीपल देखो यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर होगा उसे 14 से गुणा करना, बाकी नंबर से घटाते चले जाओ जब तक कि 47 का मल्टीपल मिल जाए या 0 मिल जाए। 0 47 से कट जाए, 0 एक ऐसी संख्या है जो 47 नहीं हर एक नंबर से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, जिसका आंसर ए आ रहा है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहां पर अब आप पहला ऑप्शन लेके देखा, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं से एसएससी ने शायद कॉपी भी किया था, क्योंकि बहुत पहले क्वेश्चन आया था। इसको 14 गुणा किया, 14 8 112, ठीक है, 112 इसमें से घटा दिया मैंने, ठीक है, सब टैग कर देंगे 112, तो 6 0 0 4 1, फिर 6, इसको मैंने 14 से गुणा किया, 14 छंग 84, 84 घटा दिया तो 10 में से 4 गया 6 ना, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3, यहाँ 1, इसको फिर 14 से गुणा किए, 14 छंग 84, ठीक है, 11 में से 4 गया 7, ठीक है, और 12 में से 8 गया 4, तो 47, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सभी लोग, हाँ सर बिल्कुल सही है, हाँ प्रिया चौहान ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 47 का मल्टीपल अगर आपको चेक करना है तो लास्ट डिजिट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना, लास्ट डिजिट को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल 7 का नियम में क्या होता है, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, 14, 15 नंबर क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ 321y72 is multiple of 6 where y is a digit, what is the least value of y। अगर ये 6 से कट रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात, 2 से तो कट ही रहा है, तो 3 से चेक करना है, 3 से ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, 7 2 9, y के जगह पे अब क्या रख सकते हो, 3 ले सकते हो और 0,
y न्यूनतम मान होना चाहिए, तो y का मान 0 भी तो ले सकते हैं हम लोग। बोलिए y अगर देखिए यहाँ पर कह रहा है ना वेयर y इज ए डिजिट व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ y, तो कौन सही हो जाएगा 0, क्योंकि 0 3 से कट जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दीबाजी कर रहे हो आप लोग, अभी तक बता रहे थे भाई देखिए y का न्यूनतम वैल्यू चाहिए मुझे ना। जी बिल्कुल सही है सभी का, विशाल माही, श्वेता मल, सभी का सही है। ठीक है, ओके, अल्ताफ कुरैशी बहुत सही, बी सही। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलिए। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज डिविजिबल बाय 9। देखिए 9 से चेक करने के लिए आप तो जानते हो कि 9 से क्या करेंगे, 7 7 14, 14 और 14 5 19, 1 20, 26, 26 प्लस एक्स, 26 में 9 त्रिक 27 रख दीजिए भाई, एक रखेंगे कट जाएगा ना, यक्स का न्यूनतम 0 रखोगे तो कटेगा नहीं, एक ही सही होगा। ठीक है, एक सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संजय कुशवाहा ने आंसर दिया सर 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दिवाकर सिंह, आईएस यादव बिल्कुल आईएस, कंसेप्ट शिवम बिल्कुल, अल्ताफ कुरैशी ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इससे क्वेश्चन में समय देने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार क्वेश्चन से गुजरते जाइए कि आए हुए क्वेश्चन को हम लोग एक बार करते जाएं। जो भी क्वेश्चन कठिन भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, सारे क्वेश्चन ले लिए। इफ p इज डिजिट सच दैट इतना डिविजिबल बाई 11, तो हमने कहा 6954p ना। आप एक बात बताइए सब लोग ध्यान से, किससे कट रहा है, इसको जोड़ेंगे और यहाँ 9 4 13, तो 13 माइनस 11 प्लस पी ना, तो 13 में से 2 11 गया, कितना हो जाएगा 2 माइनस पी, और 2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ 2 ले लेंगे, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आ नहीं सकता, तो शायद 17 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, अमित मिश्रा ए बिल्कुल, अमित, श्वेता मल 17 का ए, दीपक सहानी ए बिल्कुल। चलिए, इफ द 9 डिजिट नंबर ना 5x 7 9 8 5 6 y 6 इट डिविजिबल बाई 36, ये 36 से कट जाता है, 36 से वही कटेगा जो 4 और 9 से चेक करेंगे, 4 और 9 से ना। देन व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू, अच्छा नेगेटिव वैल्यू इसका लेना है। ठीक है, इसका जो भी मान आएगा उसका नेगेटिव वैल्यू लेना। फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, y का मैक्सिमम वैल्यू ना, गिव द x एंड y नेचुरल नंबर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बात बताइए, यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू लोगे, y का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या ले सकता हूँ 9, क्योंकि 4 से तभी कटेगा जब लास्ट 2 डिजिट, ये डिजिट लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, और y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो 9 ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला नंबर 2 डिजिट का 96 ही कटता है। ओके हो गया। अब 9 से चेक कर लीजिए आप, 9 से चेक करेंगे तो 5x 7 9 8 5 6 9 6, देखिए 9 से 9 कट रहा है, इसको मैं अलग कलर ले लेता हूँ, 9 से कट रहा है, 9 ये कट रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है भाई, देख लीजिए 5 5 10 8 18, 9 से कट रहा है, 6 6 12 7 12 7 19 19 1 प्लस x बचेगा। बात समझा नहीं, इसको मैं 18 प्लस 1 लिख दिया, तो हमें इसको चेक करना है, ये तो कट ही जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या ले सकते हो ना, 8, क्या ले सकते हो 8। अब रख देते हैं अंडर रूट 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस y का मान कितना है भाई 9, 16 9 25, 25 से आ जाएगा बाहर 5, और 5 से आ जाएगा -5, -5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिनका जिनका 18 का डी 18 का डी 18 का डी बहुत सही, सभी का आंसर आया। स्वाति यादव, राजू, सूरज राज, साकेत, आयुष यादव, संजय कुशवाहा, अरुण यादव, सचिन, सभी का आंसर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था ये, 18 के बाद आते हैं 19,
19। फ्रॉम द गिवन नंबर ए बी सी डी विच इन नंबर नॉट डिविजिबल बाई 11, कौन 11 से नहीं कट रहा है? चलिए, कौन 11 से नहीं कट रहा है? 7 2 9, 9 1 10, ठीक है, ये 10 आ गया, 7 ना, 1 1 2 और ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है, 2 1 3 7 3 10, नीचे भी 10, ये कट रहा है, एक कट रहा है। अब सी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन देख लेते हैं। 1 7 7 2 1 2 7 2 9, ये भी 9 कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे, सी, तो सी ऑप्शन में 6 4 6 1 4, इसको चेक करेंगे तो 6 4 10 10 और 6 16 और 4 1 5, ये भी कट रहा है। जब सारे कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यही नहीं कटेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो आप चेक कर लिए, अब इसको चेक कर सकते हैं आप। 6 1 4 8, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 8 1 9 9 5 14, ये 14 आ रहा है। 6 4 10 7 17, कहाँ आ रहा है? 17 माइनस 14, नहीं कटेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, डी ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। 19 के बाद आते हैं 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द नंबर नॉट डिविजिबल बाई 8, कौन सा नंबर 8 से नहीं कट रहा है? ओके, हमें पता है यहाँ 3 है, तो 44 4 48 कट रहा है। यहाँ पर 4 है, 97 4 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन 8 से नहीं कट रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनीता वर्मा 19 का बी, बिल्कुल 19 का बी। 20 पे आते हैं। देखो, हमने आपको बताया था अगर इवन नंबर है ना 100 प्लेस पे, तो लास्ट टू डिजिट 8 से कटना चाहिए, और अगर और नंबर है तो लास्ट वाले में 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ के चेक करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर इवन है, 4 है, तो 97 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर 8 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना सो एज टू ऑब्टेन द सम डिविजिबल बाय 11। कह रहा है दिए गए नंबर में क्या घटा दिया जाए कि 11 से कट जाए। बहुत सही है। हमें लगता है कि अब इस क्वेश्चन को आप सब लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है, घटा के चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, 7 2 7 8 7 4 5, 5 12 12 और 7 19 19 7 26, 8 4 12 12 और 2 26 26 26, 8 4 12 2 14, ठीक है, 14। अगर मैं इसको 15 कर देता, एक जोड़ देता ना, तो 27 में से बिल्कुल ये 27 हो जाता और कट जाता। एक जोड़ने पे बताइए क्या होगा? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप एक जोड़ोगे ना, एक, तो ये हो जाएगा कितना? ये तो 27 हो, 27 में से 14, हाँ सही है, 8 4 12, बिल्कुल। सभी का आंसर क्या आ रहा है जी? 21 का बी ना, जी बी सही होगा, करेक्ट होगा। देखिए, बात समझिए सब लोग। अगर आप कई तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे मान लो, बड़ा सिंपल सी बात समझिए, क्या लिखा है 7 2, कुछ लोग को ये बात नहीं समझ में आता, ठीक है, तो आप कहोगे सर देखिए, अगर एक जोड़ोगे तो यहाँ पर एक जोड़ दिए तो सीधे दिख रहा है 6 4 7 8 7 2 ना 7। आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो सीधे कट जाएगा। देखो 7 6 13, 13 7 20, 20 7 27, 8 4 12, 12 2 14। घटाने पर, वही तो मैं कह रहा हूँ, घटाने पर है ना, ठीक तो है। 7 2 7, अगर एक घटा देंगे, सॉरी एक घटा देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 7 4 11, 11 7 18, 18 7 25, ऊपर आया था कितना? 8 4 12 तो 14। देखो 25 में से 14 जाएगा, कितना सीधे दिख रहा है 11 ना,
तो जब जैसे मान लीजिए वहां पर जो भी अंतर आ रहा था उसी को घटा के देखते तो 11 से कट जाएगा, एक ही ऑप्शन सही होगा, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। द नंबर इतना डिविजिबल बाई, संख्या 42911714 किससे विभाज्य है? 5 से तो कटेगा नहीं, पहले दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए 2 से भी कट रहा है, 4 से, 4 से ये नंबर देखिए यहाँ पर 4 से ये नहीं कट रहा, ये भी कट गया, कौन सही हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 से कटने के लिए यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए और 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये कौन सा था भाई? 21 22 ना, और आ गए हम लोग 23 पे। 23, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके इन 6 डिजिट नंबर इतना सच दैट द नंबर डिविजिबल बाई 3। जैसे 3 का आया तो 6 5 4 9, ठीक है, 7 2 9 के का मान हम लोग क्या ग्रेटेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट में 9 रख सकते हैं। 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, साक्षी रावत, प्रिया चौहान, दिव्यांशु मिश्रा, सभी को समझ में आया 23 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा वैल्यू पूछा था। ठीक है, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़े। 23 के बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर धड़ाधड़ करते चलिए। कह रहा है कि 4 3 लार्जेस्ट वैल्यू बताना है पी का, जबकि ये 3 से कट रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 कट गया, 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, पी का बड़ा मान बताना है। पी का बड़ा मान क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, 12 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताएं, इस क्वेश्चन का एसएससी ने उत्तर 12 दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 ये नहीं बोला ना कितने डिजिट का नंबर है, ध्यान देना, सबसे बड़ा मान बताना था, लेकिन ये इसने बोला ही नहीं ये नंबर कितने डिजिट का है। बात समझ रहे नहीं? इस पे विवाद भी हुआ था, ये कितने डिजिट का नंबर। वैसे तो पी का मान सिंगल डिजिट होना चाहिए, पी का मान क्या होना चाहिए? सिंगल डिजिट होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर तब सिंगल डिजिट आप मान सकते थे जब ये बताता कि ये 5 अंक की संख्या है, ये 4 अंक की संख्या, 6 अंक की। ये तो कोई डिसाइड नहीं किया, तो सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? 12 सही हो सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा लोगों का विवाद भी था, और सही बात है 12 आंसर आपने एसएससी ने माना भी था। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर 12 सही होगा कि 9। तो मुझे हिसाब से तो 9 ना लगाइए, क्योंकि एसएससी ने 12 माना था, बट सिंगल डिजिट बोला होता तब आप पी का बात करते कि लार्जेस्ट वैल्यू बोला है तो 12 ही सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यस सर, हाँ सर। साकेत, अनीता वर्मा, सभी लोग करेक्ट क्या होगा सर? करेक्ट ये होगा 12। अरे भाई एसएससी ने 12 ही दिया था उत्तर, सभी लोग 9 लगा के आए थे, बट गलत था। बाद में ये सही कंसेप्ट ये है कि भाई यहाँ पर अगर जब तक डिजिट बताया ही नहीं तो आप कैसे मान सकते हो कितने डिजिट का? हाँ सर, ऑप्शन में सबसे बड़ा 12 ही है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा 12 ही है इसीलिए। ठीक है, तो अगर ये बोला होता कि ये 5 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है या 6 अंक की संख्या होता तो ये सब कुछ बात बोला नहीं। अगर ये 5 अंक की संख्या बोला होता तो पी एक सिंगल डिजिट होता, उस केस में आंसर डी सही हो जाता। ठीक है, यस ओके, आगे बढ़ें। 24 के बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 6। ध्यान देना, ये बात जो मैंने बताया हूँ ऐसा क्वेश्चन एक दो और आया है, अभी देखना। तो 6 से कौन कट जाएगा? 6 से वही कटेगा जो 2 और 3 से कटेगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। 2 से ये दोनों नहीं कट रहे थे। ठीक है, ये दोनों कट रहे हैं। अब मुझे 3 से चेक करना है, 5 3 8, 1 9, 8 2 10, ये भी नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ही होगा सर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 7 डिजिट नंबर 489Y5Z6 इज डिविजिबल बाय 72, विच ऑफ द ऑप्शन गिव द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ Y और Z। Y और Z का मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा? एक बात करिए कि भाई यहाँ पर 489Y5Z और 5Z6 है, ये 72 से कट रहा है, तो 72 से कटने का मतलब, और Y और Z का प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए, हाईएस्ट आना चाहिए। तो 8 और 9 से चेक करोगे, 8 और 9 से,
तो 8 और 9 से चेक करोगे तो 8 का मतलब यहाँ 5 है, ये ऑड है क्या, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर रखो। अगर 96 रखोगे और 96 में 4 जोड़ोगे तो कटेगा नहीं, 86 में 4 जोड़ोगे तब भी नहीं कटेगा ना, 86 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नहीं तो 86 नहीं रख सकते, 7 रखो, 76 और 4, हाँ बिल्कुल, जेड का मान 7 हो जाएगा, जेड का मान 7। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 7 का ये तो हो नहीं सकता गुणनफल, ठीक है, 30 हो नहीं सकता क्योंकि जेड का मान जब 7 से गुणा करोगे तो यार 7 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो बी या तो डी। अब चलिए यहाँ पर 4 8 9 y 5, जेड का मान हमने 7 रख दिया और 6। अब 9 से चेक करें, 9 से चेक करोगे तो 9 कट जाएगा ना, 5 4 9 कट जाएगा, 8 6 14, 14 और 7, 14 7 21, 21 में 9 से कट जाएगा, 21 में 9 18, ठीक है, 3 प्लस वाई बचेगा, 3 प्लस वाई। तो आप कहोगे वाई की जगह पे क्या रख देना, उस कट जाए, तो आप कहोगे सर वाई की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 6, तो 6 3 9 हो जाएगा और 6 7 42, 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 42 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद 27 पे आते हैं। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 22, 22 से वही कटेगा जो 11 और 2 से देखने पर, 2 से ये नहीं कट रहा था, हटा दीजिए, और बाकी सभी 2 से कट रहे थे। अब मुझे चेक करना है 11 से। 11 से चेक करने के लिए तरीका क्या होता है कि यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट करते हैं, 3 5 3 8, ये 8 हो गया, 4 2 6 6 6 12, ये नहीं कटेगा, ठीक है। एक चेक करिए, अगर ये गलत हो गया तो फिर नेक्स्ट सही हो जाएगा, ये 2 9 2 11, ये 11 हो गया, 0 8 3 11, बिल्कुल ये कट रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 से भी कट रहा है और 2 से कट रहा है तो 22 से तो कट ही जाएगा, ठीक है। आइए अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर नियरेस्ट टू इतना एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 45 इसके एग्जैक्ट में पास में नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो कट जाएगा, ठीक है। 45 से कटने के लिए पहले 9 से कटना चाहिए, 5 4 9 7, ये नहीं कट रहा है, पहली बात 9 से कट नहीं रहा, 45 से क्या कटेगा, नियरेस्ट बाद में देखेंगे ना, पहले तो कटना चाहिए। 6 4 10 7, 9 से नहीं कट रहा है, 6 6 12 7 19, ये भी नहीं कट रहा है, एक ही फिर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि वही तो कटेगा जो 9 से डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, तो भाई पहले कटना चाहिए तो नियरेस्ट बाद में देखें, ये तीनों कट ही नहीं रहे 45 से, क्योंकि 5 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं। आइए 28 के बाद आते हैं 29 पे, ठीक है, समझते चलिए। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द ब्लैंक स्पेस ऑफ द नंबर इतना सो दैट द नंबर इज फाउंड डिविजिबल बाई 3। अब 3 से चेक करना है तो 6 तो कट ही जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 4 7 4 11, 11 प्लस स्टार बना ले यहाँ पर स्टार ना। अब 2 रखेंगे 13, 3 से कटेगा नहीं, 3 रखेंगे 14 कटेगा नहीं, 3 से 1 रखेंगे तो हाँ बिल्कुल 1 सही हो जाएगा, 1 ही सही होगा, 1 करेक्ट हो जाएगा, ये नंबर नहीं होगा, 1 और 1 कितना 12, ठीक है, तो 3 से कट जाएगा। 29 का बी बिल्कुल सही सभी का। चलिए 29 के बाद आते हैं हम लोग 30 पे, 30 पे, के बीइंग एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन ना 1, के कोई बड़ा नंबर है जो 1 से बड़ा है, जैसे के का पावर 33 है माइनस के है, तो मैंने के कामा लिया, 1 कामा लोगे तो यहाँ तो 32 होगा ना, माइनस 1 हो जाएगा, बात समझिएगा। अब के का मान कुछ भी रख लें, कुछ भी ले लें, मान लो मैंने लिया 3, तो मैंने 3 ले लिया, तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 पावर 32 माइनस 1, ठीक है। अब एक कंसेप्ट ये होता है कि कभी भी किसी नंबर का पावर, जैसे मान लो a का पावर n माइनस b का पावर n, n कैसा हो इवन हो, n कैसा हो इवन, तो इसके 2 फैक्टर आते हैं, इसके 2 फैक्टर, एक तो a माइनस बी और दूसरा a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, बस इसके 2 फैक्टर होंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ इवन है तो ये भी कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं 3 और 3 1, ऐसे कर लीजिए 3 1 4 और 3 में से 1 गया 2 ना, तो
तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 1 4 और गुणे 2, ऐसे कर लीजिए। 4 3 12 दूनी 24। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा बी ना। ओके, एक बार अब तो सबका समझ में आ गया होगा शायद। हाँ, गलती मुझसे हो गई थी, जल्दीबाजी में हुई थी, कुछ ज़्यादा तेज जा रहे थे क्वेश्चन में। जी बिल्कुल सभी का सही है, आप लोग बिल्कुल सही हो। ठीक है, चलिए अब तो समझ में आ गया होगा सभी को। हाँ, मैं गलती कर रहा था सर, 3 कॉमन लेकर के बाकी 9 की पावर में। अरे भाई, जब मैं 31 लिखा हूँ यहाँ पर, जब मैं 3 बाहर निकाला तो 31 लिखा हूँ, तो 9 को पावर में कैसे ले जाऊँ ना, गलती लिखा था ना, इसलिए मुझसे गलती हुई थी। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सब लोग कर सकते हो। चलिए, गलती हो जाती है कभी कभी, यहाँ पर सामने कोई नहीं रहता ना। चलिए, हाँ जी, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट इन द इवन एंड ऑड प्लेस। क्या होगा, या तो 0 होगा या तो मल्टीपल ऑफ 11 होगा। एक संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि केवल यदि संख्या सम और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या हो, अंतर 0 या 11 का मल्टीपल। बिल्कुल, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, 30 के बाद 31। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 32 कह रहा है कि इफ द नंबर 6p5157q डिविजिबल बाय 88 देन p और q वेयर p एंड q आर सिंगल डिजिट नंबर। देखो मेरी बात समझिए, यहाँ 11 से कटने का मतलब कि यहाँ पर ये नंबर ऑड है, तो आप पहली बात तो p और q का सिंगल डिजिट नंबर है, तो मैं ऑड है तो क्या रख सकता हूँ 7 और यहाँ पर 2, 8 से कटता है। अगर 1 रखें, 1 तो रख नहीं सकते, 2 रखेंगे तो 72 और 4 76, 8 से कटेगा नहीं। 3 रखेंगे 73, 4 नहीं कटेगा। 4 रखेंगे 74, 4 78 नहीं कटेगा। 5 रखेंगे 75 और 4 नहीं कटेगा। 6 रखेंगे 76 और 76, 4 कट जाएगा। इसका मतलब क्यू का मान 6 होगा। और जैसे आपने 6 देखा, 6 का मल्टीपल देख सकते थे, बट 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 6p5157 चलिए अब आइए देखिए, अब हमसे चेक करना है 11 से, तो 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, यहाँ 7 1 8, 8p 21 माइनस ना 7 1 8 ना 7 1 8, 8 और p बिल्कुल सही है, 8 प्लस p। अब खुद देख लीजिए, तो यहाँ क्या रख दें भाई, 7 1 8 और 8 और p। ठीक है, 6 5 11 ना, 11 और 5 16, 16 5 21 और 7 1 8, 8 की जगह p है। अब बताइए 11 का मल्टीपल लाने के लिए मुझे p की जगह क्या रखना चाहिए, तो आपको सर 2 रखना चाहिए, क्योंकि 8 2 10, 10 में से 11 अगर जाएगा 21 में तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब p का मान 2 हो गया। p का मान 2 हो गया तो p इंटू क्यू पूछा था, तो आप कहोगे सर 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल। 32 का बी, आईएस 5 नहीं होगा भाई, 24 होगा आईएस। हाँ, क्या होगा, 22 का एडिशन सर, 21 के प्लेस पर 22 होगा, गड़बड़ किया होगा। 6 5 11 और 11 5 16, 16 6 22। ओके ओके ओके, 22। ओके, तो 22 आ गया, तो 22 में से 8 गया। अरे क्या हो रहा है जी, तो 22 में से 8 गया। अब ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, हो गया बहुत। 14, 14 माइनस पी, तो पी का मान 3 ले सकते हैं। ओके, तो 3 ले लेंगे, तो गड़बड़ कर रहे हैं हम आज। ठीक है, अब दिमाग मेरा खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 6, 6 त्रिक 18। बस 35 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है भाई,
दिमाग लग रहा है, गलती हो जा रही मुझसे आज क्यों भाई। सर वैल्यू जीरो भी आ रहा है ना, कहाँ जीरो आ रहा है जी? आईएएस यादव जीरो नहीं आ रहा है, वो गड़बड़ है। आप हमेशा डिविजुअल होना चाहिए, एक ही केस में नहीं देखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आप लोग बताएंगे 11 का कौन मल्टीपल है। मैट्रिकुलेशन फेज 9 10 का 11 का जो पेपर सर एसी कर लीजिए। हाँ एसी चल कहाँ चला लें, बीमार हो जाएंगे यार भाई ना। चलिए आराम से पढ़ते हैं, आराम से, टेंशन मत लो। चलिए अब देखिए 7 1 8 ये जीरो हो गया, बिल्कुल 8 8 8 16 16 9 25 तो 25 हो गया। 25 में से 8 जाएगा तो कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए इसे। इसको चेक करेंगे तो 6 1 7 7 ये हो गया और 7 1 8 1 9 ये भी नहीं कटेगा। चलिए इसको देखेंगे तो 3 1 4 6 4 10 ये 10 आया और नीचे 9 3 12 और 12 में से 9 गया 21, 12 9 21 यही सही होगा। बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट है जी, 33 का बी। आइए आगे बढ़ते हैं 34 34 द नंबर इतना इस संख्या किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 11, नाइदर डिविजिबल बाय 6 नॉट बाय 11 और डिविजिबल बाय 6 ओनली, डिविजिबल बाय 11 ओनली। चलिए कमेंट करके बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। 611 611 611 611 एक बात सुन लेना, जैसे 11 की डिविजिबिलिटी जैसे ए बी सी डी ई एफ तो मैं 3 जी एच ऐसे कुछ भी ले, 3 3 का पेयर भी बनाते हैं, जैसे 3 3 का पेयर बना लेंगे ना तब भी आप अंतर नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 3 3 का पेयर बन कहाँ रहा है, देखिए एक पेयर 2 पेयर ना, तो 3 3 का पेयर नहीं बन रहा है। देखिए एक ये तो पेयर तो हम लोग इधर से बनाते हैं, चलिए देख लीजिए पेयर तो हम लोग इधर से बनाते हैं ना, 1 2 3 4। अब पेयर सेम है नहीं और नंबर है तो कटेगा तो है नहीं, बात समझे नहीं। अच्छा 6 से देख लेते हैं, क्या ये 6 से कट रहा है? तो 6 से तब नहीं कट रहा है। 6 से क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि यूनिट प्लेस 6 से नहीं कट रहा है। 2 से कटेगा यूनिट प्लेस तभी तो 6 से कटेगा। तो यहां पर यूनिट प्लेस पे 1 है तो 6 से नहीं कटेगा। डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 11 ये तो गलत हो जाएगा। नीदर डिविजिबल बाय 6 नॉट बाय 11 बिल्कुल यही सही होना चाहिए। ना तो 6 से कट रहा है ना तो 11 से, ये भी दोनों ओनली तो गलत ही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 11 से नहीं कट रहा है। शायद बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है 34 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि अगर कोई संख्या 6 से तभी कटेगा जब 2 और 3 से कटेगा, इसका यूनिट प्लेस 1 है तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 6 से कटने का कोई सवाल ही नहीं होता। और पेयर बनाते हैं तो पेयर में देखिए एक सिंगल बच भी रहा है, ठीक है, तो पेयर बनेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, ठीक है। आइए चलते हैं, बस एक और देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 40 तक आज कर लेते हैं क्या हम लोग। इफ द नंबर इतना कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 द स्मॉलेस्ट इंटीजर प्लेस, आप देखिए 7xp 4 यहां पर देखिए ऑड है, इसका मतलब लास्ट वाले में जोड़ेंगे। अब 6 रखेंगे तो 6 4 64 64 ये गलत हो जाएगा क्योंकि 64 में 4 जोड़ोगे 68 8 से नहीं कटेगा। 24 रखो 24 में 4 जोड़ो 24 4 28 8 से नहीं कटेगा। 48 4 जब 8 रखोगे तो 84 84 4 88 बिल्कुल कट जाएगा। और 0 रखोगे तो 0 4 0 भी सही हो जाएगा। लेकिन x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक तो कौन सही हो जाएगा? 0 सही हो जाएगा, 0 सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझिए, और नंबर में रहता है तो लास्ट वाले में 4 जोड़ते हैं, लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़ते हैं तो 84 और धन 4 84 4 कितना हो जाएगा? 88। 8 से कट रहा है। अब मान लीजिए हमने लिखा 0 4 + 4 तब ये 8 आ रहा है।
तब भी ये 8 से कट रहा है, लेकिन कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो 0 सही हो जाएगा। बोल जी, समझ में आ रहा है? आइए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 6 ना। 6 का विभाजकता के नियम की बात कर रहा है। अंकों का योग 6 से विभाज्य होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अंतिम अंक 3 या 6 होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। अंकों का योग 3 से विभाज्य है और अंतिम अंक सम होना चाहिए, ये बात तो सही लग रहा है। क्योंकि अगर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट पर 2 से कटने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। बिल्कुल, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 एंड फर्स्ट डिजिट नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। 35 के बाद 36 और 36 के बाद आते हैं 37 पे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 88 से वही कटेगा जो 8 और 11 से कटेगा ना। 8 और 11 से, पहले 8 से चेक कर लेते हैं। यहां पर इवन है, कट रहा है। यहां पर ये 8 से कट रहा है। यहां पर ऑड है 88, 4 तो नहीं कटेगा, ये गलत हो जाएगा। 7 है 68, 4 72, ये कट रहा है। अब मुझे 11 से चेक करना है, तो 8 और 8 16 और 9 4 13, ये बिल्कुल नहीं होगा। 8 8 16, ये कट रहा है क्या 11 से? बिल्कुल कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 है। कौन सा है? 36 के बाद 37 ना। 8 से वही कटेगा, 88 से वही कटेगा जो 11 और 8 से। 37 का डी सबका आ रहा है भाई। बड़ा पूछा है क्या? हाँ जी, बड़ा पूछा है। तो 8 7 15 और 9 6 15, बिल्कुल डी ऑप्शन सर एक हो जाएगा। बड़ा पूछा है तो डी ऑप्शन, बड़ा पूछा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये गलत हो जाएगा। छोटा है ना, छोटा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट विच इज असाइंड टू द एक्स सो दैट द नंबर इतना डिविजिबल बाय 9। तो 9 से चेक करना है, तो भाई 9 कट ही जाएगा। 7 2 9 कट जाएगा। 7 1 8 1 9, x प्लस 4। x प्लस 4 का मतलब x जगह पे 5 रख देंगे, 5 4 9। ठीक है, 5 4 9, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 38 के बाद आते हैं 39 पे। 39 पे, ए नंबर ए डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी। अगर कोई नंबर 11 और 13 दोनों से कटता है, इसका मतलब उसके मल्टीपल से भी कटेगा, 11 गुणे 13 से भी कटेगा। बोलिए क्लियर है? तो कौन सही हो जाएगा? हाँ जी 39। 40 पे आते हैं। 40 पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा है। ये भी 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 40 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 नंबर। कौन सी संख्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? 36 से वही कटेगा जो 4 से कटे और 9 से कटे। 4 से ये नहीं कट रहा है, 4 से बाकी तीनों कट रहे हैं। 9 से चेक करना है। 5 5 10, 5 15, 3 18, ये 9 से कट रहा है, इसका मतलब यही सही होगा। बाकी 9 से नहीं कट रहा होगा, एक ही ऑप्शन चेक करना था। 7 2 9 ना, तो यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 के बाद आते हैं 42 पर। इफ ए 9 डिजिट नंबर इतना is divisible by 72, then one of the possible value of x plus y, x plus y का मान क्या होगा? तो देखिए 72 से कोई संख्या कट रहा हो तो 8 और 9 से चेक करते हैं ना। तो आप कहोगे सर 9 3 7 x 7 2 8 y 6 ना। चलिए चेक करते हैं हम लोग। 8 6, पहली बात तो 8 से बाद में चेक करेंगे, पहले 9 से चेक, 9 से बाद में चेक करेंगे, पहले 8 से चेक करिए। तो यहाँ पर ये है, तो 1 हो सकता है क्या? हाँ जी 1 हो सकता है। 5 हो सकता है y की जगह पे, 56 ना। 5 और 5 4 9 भी हो सकता है। चलिए ठीक है, 5 4 9 भी हो सकता है। ये सारे नंबर पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए, समझिए ध्यान से, अगर 100 प्लेस पर इवन नंबर है तो आप लास्ट 2 डिजिट ही देखते हो ना। तो भाई 16 रख सकते हो, 56 भी कर सकता है और
94। यहाँ पर 8 8 बढ़ता है, यहाँ पर 4 4 बढ़ता है। ठीक है, बात समझिएगा। तो 16 भी हो सकता है। अब देखिए 9 से चेक करने के लिए आप कहोगे सर देखिए 9 से कैसे चेक करेंगे, तो 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा ना, 8 देखिएगा 8 7 15, 15 3 18। अब देखिए यहाँ पर x है ना, यहाँ पर x है बोलिए, और यहाँ पर 6 है। अब समझिएगा, तो 6 1 7 और x जगह पे क्या रख दें, 6 1 7 2 9। अब 2 1 3 तो आएगा नहीं, 6 5 11 और 11 में क्या रख दें, तो आप कहोगे 11 7 18, बिल्कुल। 9 6 15 3 18। तो क्या सही हो सकता है सम, तो 7 5 12 सही हो सकता है, 9 3 12 सही हो सकता है, बिल्कुल ये भी सही हो सकता है। तो क्या आप सभी का 12 आ रहा है क्या, ए। क्वेश्चन नंबर 42 का ए करेक्ट आ रहा है, एक्स और वाई बोथ 6। ओके, हाँ 6 भी ले सकते, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आते हैं 43 पे। कर द नंबर इतना डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये किससे डिविजिबल है। 8 से चेक करने के लिए 2 है इवन, हाँ जी बिल्कुल 8 से कट जाएगा। 8 से कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल 8 से कट जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8। आगे बढ़ते हैं, किस संख्या से विभाज्य है ना, तो आप बताइए। पहली बात तो ये 12 से कटेगा नहीं, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है। 11 से चेक करने की क्या जरूरत है, पहले 9 से चेक कर लेते हैं। 5 4 9 कट रहा है, 8 1 9 कट रहा है, 5 4 9 कट रहा है, 9 2 9 से नहीं कटेगा तो 3 से भी कट जाएगा, हट जाएगा। कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 44 है। ठीक है, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 43 44 और ये रहा 45। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 45 क्वेश्चन देख रहे हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर 3। तो 3 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 4 12 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 7 में 1 से भाग दोगे तो 1। ठीक है, तो ये पूरे डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन थे, जो डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बाकी अब आगे देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, तो मैंने कहा था ना 3 क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप देख रहे होगे, ऐसे सब क्वेश्चन हैं। तो कल की क्लास में हम लोग इसी 45 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 80 क्वेश्चन के आगे जाएंगे तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जितने भी सीजीएल 2024 एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सब में आए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग वीडियो के माध्यम से 3 क्लास में हम लोग पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, गुड नाइट।